हेलो बच्चों, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल, जहां पे हम साइंस को दिलो दिमाग से समझते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत खास रहेगा। आज हम यूनिट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। कई बार आप लोग एफपीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम इन सभी से रूबरू हुए होंगे। रूबरू मींस देखा होगा अपनी बुक्स में। तो इन्हीं यूनिट सिस्टम को हम बढ़िया से समझेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन भी देखेंगे, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को। ठीक है, तो मेरा नाम है विवेक और चैनल का नाम है नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम लिख लो भाई। ये यूज होता है बच्चों ब्रिटेन के अंदर। कहाँ यूज होता है? ज्यादातर ब्रिटिश कंट्रीज या ब्रिटेन कंट्रीज में यूज होता है। एमकेएस सिस्टम लगभग 80% वर्ल्ड की कंट्रीज में यूज होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सिस्टम है कंट्रीज। एसआई सिस्टम ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ये भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यूज होता है। इसके अलावा एक सिस्टम होता है जो कि मैंने लिखा नहीं, वो है सीजीएस सिस्टम। ये बच्चों यूज होता है फ्रांस के अंदर। कहाँ यूज होता है? फ्रांस कंट्री के अंदर यूज होता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रीज के नाम लिख दिए जहां जहां यूज होता है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला सिस्टम है वो एमकेएस है, या जिसे आप एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक फिक्स है, क्योंकि देखो यूनिट का बनाने का, यूनिट को बनाया ही इसीलिए गया ताकि हम चीजों को मेजर कर सकें, चीजों को क्या कर सके, नाप सकें। कभी भी मान लो कुछ खरीदना है तो बहुत जरूरी है कितना आपको अमाउंट लेना है। अब मान लो कल को चीनी खरीदने भेज दिया घर वालों ने, अब आप ले आए 1 टेरा किलो, 1 टेराग्राम। 1 टेराग्राम बहुत बड़ा होता है यूनिट, जबकि 1 किलोग्राम नॉर्मल यूनिट होता है जो कि आप बेसिकली यूज करते होंगे। तो यूनिट का पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़े हो सकती है। तो वही है, अलग अलग दुनिया, मतलब दुनिया में अब हर जगह जैसे सेम लैंग्वेज नहीं बोली जाती, इसीलिए सेम यूनिट सिस्टम भी हर जगह फॉलो नहीं होता है, थोड़ा अलग अलग है। ब्रिटेन में ये है, फ्रांस में ये है, ज्यादातर कंट्रीज में यही होता है। चलिए समझना शुरू करते हैं अपना एमकेएस या एसआई सिस्टम। बाकी इनको बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको। ठीक है, देखो भाई, एफपीएस सिस्टम का मतलब है, यहाँ पे एफ स्टैंड्स फॉर फुट, जो कि मीटर की यूनिट होती है एक, मतलब डिस्टेंस को नापने के। पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, जो कि वेट को नापने की यूनिट काम आती है। और एस स्टैंड्स फॉर सेकंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड्स। एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, जो कि लेंथ को नापती है भैया, मीटर। के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, किलोग्राम। एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड ओनली। एसआई में भी सेम ही चीजें होती हैं, ये। सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर, मीटर। यहाँ पे हम ग्राम यूज करते हैं इसकी जगह, और टाइम यहाँ भी सेकंड ही होता है। ध्यान से देखोगे तो भैया टाइम की जो यूनिट है वो हर यूनिट सिस्टम में कांस्टेंट रहती है। पूछा था ऐसी कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हर समय सेम होती है, वो है वक्त। टाइम की यूनिट सेम होती है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना भैया? बाकी ये डिस्टेंस है, कभी फुट में नाप लेते हैं, कभी मीटर में नापते हैं, कभी सेंटीमीटर में नाप रहे होते हैं। तो ज्यादातर यही सिस्टम फॉलो होते हैं, हालांकि इसके अलावा भी हैं, पर अपने को उसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब इस पूरे को मिटा देता हूँ। गायब हो जा सिम सिम, बच गया क्या? ओहो, चलो इसको ऐसे गायब करते हैं। तो भाई देखो क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ भैया, 1 मीटर के अंदर सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर? 100। तो देखो आप कहाँ से कहाँ चले गए, मतलब कहाँ से कहाँ नहीं, वहीं बैठे हो। ये है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, जिसमें हम लेंथ को कैसे नापते हैं सर? मीटर में। और हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गए, यहाँ से इस सिस्टम में आ गए, जो कि सर सीजीएस सिस्टम है। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? सेंटी का मतलब ही होता है क्या? 10⁻², -2 होता है वैसे तो 1 सेंटीमीटर अगर हम देखें यहाँ से, तो 1 सेंटीमीटर कितना आएगा भाई? ये आएगा 100, नीचे चल जाएगा 1/100 मीटर। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻²मीटर्स। तो याद रखना भैया, सेंटी, ये जो सी है ना, सी मीन्स फॉर सेंटी, सी है ये वाला सेंटी नहीं है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², या फिर बोले 1/100। सेंटी कभी भी दिख जाए, सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम। वैसे तो सेंटी का यूज होता है ज्यादातर हम डिस्टेंस में यूज करते हैं, पर अगर 1 सीजी दिख जाए, 1 सेंटीग्राम, तो इसका मतलब होगा 10⁻²ग्राम। जहां सी है
उसकी जगह 10⁻⁻2 या फिर 1/100 लिख दो। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है सर, हम समझ गए हैं सर, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई ये बातें तो इट मीन्स यू आर होनियार, मतलब होशियार, खबरदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखो, ये हमारे पास बात हो गई इट्स यूनिट सिस्टम की। अगर हम बच्चों मीटर के अलावा केजीएटी में चल जाएं तो आपको पता होगा 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम, बिकॉज किलो, ये जो के है इसका मतलब है किलो, और किलो का मतलब होता है 1000। 1/1000 नहीं, बल्कि क्या मतलब होता है 1000, इसका मतलब होता है। तो जहां भी किलो दिख जाए, जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो किलो स्टैंड फॉर सर 1000, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा 1000 इंटू में मीटर। मतलब क्या है, इस के को हटाओ, 1000 से रिप्लेस करो और बाकी सब लिख दो। तो किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमें 1 मीटर के अंदर कितने से सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में हो जाएंगे सर 1000 इंटू में 100 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, यहाँ देखो 1000 इंटू 1 मीटर लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 इंटू में 1 मीटर। तो 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते थे, वही कर दिया। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर लेते हैं। तो लिख लो यहाँ पे, सेंटी का मतलब क्या होता है, CENTI का मतलब सर 10⁻⁻2 या फिर 1/100। किलो का मतलब सर आपने बताया 1000 यानी 1000। इसी तरह बच्चों मिली होता है, MILI मिली, इसका मतलब होता है 10⁻³ या बोले 1/1000। मतलब क्या है, अगर कोई पूछे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 mm में कितने मीटर होते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 m की जगह, 1 मिली की जगह 10⁻³ लिख दो और मीटर को मीटर ही रहने दो। यानी 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर्स होंगे या फिर 10⁻³ मीटर्स होंगे। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा पेपर में आपको काम देंगी, इसको लिख लेना भाई। अच्छा, 1 मिलीग्राम बता सकते हो क्या? हाँ सर, 1 मिलीग्राम mg, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम्स। क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं बच्चों। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से यूनिट कन्वर्जन का खेल होता है। पर याद रखना, टाइम टाइम की जो यूनिट है बच्चों वो है सेकेंड्स, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, या बोलें सीजीएस यूनिट है, या बोलें एमकेएस यूनिट है। यानी कोई भी यूनिट सिस्टम हो, टाइम की यूनिट फिक्स रहती है और वो है सेकेंड। बाकी लेंथ को नापने की यूनिट, या फिर वेट को नापने की यूनिट, या टेम्परेचर को नापने की यूनिट, ये सभी हर एक फिजिकल सिस्टम यूनिट में चेंज होती रहती हैं, वेरी होती रहती हैं, लेकिन टाइम की यूनिट बदलती नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। जय हिंद ऑल्सो।